हम लोग भी जिंदगी में भय में जीते हैं, सारी सुरक्षाएं सारे, यहाँ तक कि हम मंदिर भी भय से आते हैं, हम नरक नहीं चले जाएं। अपने बच्चों को भी भय सिखाते हैं, बोले ऐसा नहीं करोगे तो नरक में चले जाओगे। अरे क्यों सिखाते भय? कहते हैं तुम्हारी शान घट गई होती कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता। वास्तव में हम लोग पूरे टाइम खुद भी भय में जीते हैं, अपने बच्चों को भी भय सिखाते हैं। बच्चों को तो बाहर मत जाना, बाबा ले जाएगा। अरे बच्चों को वीर बनाओ, कुंद कुंद की माँ के जैसे संस्कार दो कि शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। बेटा तू शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, निर्विकार है, भय से रहते, तू तो परमात्मा की शक्ति लेकर आया, उसकी अभिव्यक्ति करना, ऐसी शिक्षा क्यों नहीं देते हो? तो कह दिया भय में मत जियो, हमने जितने इंतजाम कर रखे। आपने देखा होगा बुढ़ापे में आदमी धर्म करने लगता है, और मैं कहती हूँ इससे बड़ा धर्म का कोई अपमान नहीं है। अरे जवानी में हर जगह तुम हर काम करते हो और बुढ़ापे में मंदिर चले आते हो। परमात्मा क्या बिल्कुल टाइम पास मूंगफली? जब तुम्हें सब जगह से धक्का दे देंगे लोग, तब तुम मंदिर में आ जाओगे। शादी की उम्र होती है, आप सब पढ़ने की उम्र होती है, सब चीजों की उम्र होती है, फिर परमात्मा की कोई उम्र नहीं है क्या? आचार्य कहते हैं जब लो न रोगी जरा गए, तभी लो झटत निज हित करो। तब लो जल्दी से हित कर लेना जब तक तुझे मौत नहीं आ जाए। मौत से डरे हुए कांप रहे हैं भगवान, तुम ही लाज रखना। अरे तुमने तो जिंदगी भर लाज नहीं रखी, वो क्या रखेगा तुम्हारे बुढ़ापे में लाज? वहीं ले जाएगा जहां तुम जिंदगी भर गए हो। और जिंदगी भर हम वासनाओं में जीते हैं, कभी साधना में जीने का प्लान नहीं बनाया। हम मंदिर में भी जब यहाँ के सुख खत्म हो जाते हैं, सोचना जिंदगी भर आदमी कमाता है, दौड़ता है, इतनी मेहनत करता है, 25-27 साल में शादी के बाद मेहनत मेहनत, पहले पढ़ाई की मेहनत, पहले पढ़ाई में मेहनत करता है, फिर कमाने में मेहनत करता है, और कमाने में इतना कमाता है, इतना दौड़ता है, बोलता आराम से कमा ले फिर आराम से खाएंगे। पहले मेहनत कर ले फिर आराम से खाएंगे। जब तक आराम का टाइम आता तब तक खाने के आंत और दांत दोनों इनकार कर देते हैं। लेकिन दौड़ने की आदत इतनी पड़ जाती है कि अब दौड़ने नहीं छूटता है। आपको पता जवानी हो तो बच्चे कहते हैं पापा जी दुकान पे आ जाना, ग्राहकी ज़्यादा होती है। और बुढ़ापे में दुकान जाओ तो बच्चे सोचते हैं बुढ़ा के बैठ जाता, घर नहीं रह सकता। फिर कहना पड़ता है बच्चों को पिताजी घर पे ही आराम किया करो, आपकी शक्ल देख के ग्राहक लौट जाता है। अरे पहले ही से आए होते तो ये नौबत काहे को आती? हमारे यहाँ बड़े अच्छे कहा है कि शोक मत करना, अवसाद मत करना, विषाद मत करना। देखो किसी के चेहरे पर खुशी नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई टीस बना रखी है। हमने जो पाया उसका आनंद नहीं। आप लोग खाना खाते हैं, कभी खाने का आनंद नहीं ले पाते हैं, क्योंकि यहाँ खाते हो दिमाग कहीं और ही होता है, खाने का आनंद कहाँ आता है? मोबाइल पर बैठे बैठे आपको पता है मोबाइल लिए रहोगे और खाना भी खाते रहोगे, ठीक है माल भेज रहा हूँ, पेमेंट कर देना, ये कर देना, वो कर देना। अरे बड़े बड़े डॉक्टर कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं कि तुम भय में हो, चिंता में हो, शोक में हो तो खाना मत खाना, उतनी देर खाना छोड़ देना, क्योंकि इतनी चिंता में खाना खाओगे तो खाना जहर हो जाएगा तुम्हारा। इसलिए भगवान की पूजा से भी पवित्र भोजन के समय भावना रखो, क्योंकि भोजन तुम्हारे शरीर में जाकर रक्त मांस हड्डी खून सब बनता है, मज्जा बनता है। और जब भोजन पवित्र भावना से करोगे तो तुम्हारा मन पवित्र होगा, तन पवित्र होगा। इसलिए इसका ध्यान रखना कि भोजन कितने, तो कह दिया शोक से मत खाना, क्लेश से मत खाना। क्लेश यानी चिड़चिड़ाहट। आज देखो एक चीज नहीं पूरी हो पाती, आदमी औरतें गुस्सा हो जाती हैं। पहले औरतें कहती थी आप चिंता मत करो, हमारा जेवर ले जाओ, आप निश्चिंत रहो। हमें आज भी कई हमने 15-20 साल पहले देखी हैं कि महिलाएं पति को कोई टेंशन नहीं देती थी, जो आ गया वो बना लिया। घर में दूध मट्ठा सब होता था तो उसी की दही बन गई, मट्ठे की जो भी कढ़ी उड़ी बन गई, मतलब घर की जो चीजें होती थी उससे गुजारा हो जाता था। आज 10 लोग हैं तो 10 तरह का खाना बनता, उसके बाद जी सब कलुस्ता में जी रहे हैं,
सब क्षोभ में जी रहे, ये नहीं बना, ये नहीं खाना, मुझे ये नहीं खाना। पहले माँ से बच्चे पूछते थे कि माँ क्या बना है। आजकल माँ बच्चे से पूछती है कि क्या बनाऊं। मैंने कही अभी से पूछोगी वो तुम्हें बुढ़ापे में क्या पूछेगा, खाक पूछेगा क्या। अरे बच्चों को इतना लायक मत बनाओ, इतना लायक मत समझो कि वो तुम्हें नालायक समझने लगे। बच्चों को थोड़ी अदब मर्यादा प्यार करो, लेकिन इतना प्यार मत करो कि प्यार उनके लिए दुश्वार हो जाए। तो कह दिया कि कालुस में मत जीना, अरती में मत जीना, हम तो बेकार जी रहे हैं, हमें तो कोई प्यार नहीं करता। अरे किसका प्यार चाहिए? चाहिए तो एक बार रिश्ता जोड़ना है तो उससे जोड़ो जिसका हर रिश्ता वफादारी का होता है। एक बार हाथ पकड़ लो फिर दोबारा कभी धक्के नहीं देता है। यहाँ तो आपको पता है शुरू में जो पत्नी बोलती थी आप बोलते तो फूल झड़ते हैं, आप बोलते तो मोती झड़ते हैं, वही बुढ़ापे में कहती भक भक मत किया करो, 2 रोटी मिलती है चुपचाप नहीं खाई जाती तुमसे। सोच के देखना, जो फूल और मोती झड़ रहे थे वही बकबक कहती है। कायदे की बात कहो तो बकबक लगती है। इसलिए फिर कैसे जीना, सत्तो साय मुदीरम, सत्य और उत्साह के साथ, सच्चा उत्साह अंदर हो कि वाह इतनी जिंदगी मिली है, अपनी जिंदगी पर नाज हो कि मैं यहाँ परमात्मा को पाने आया था, परमात्मा बन के जा रहा हूं। और वो जीवन कैसा होगा उसके लिए हमारे आचार्यों ने कह दिया 2 तरह से जी सकते हो तुम, एक समर्पण से जी सकते हो और एक संघर्ष से जी सकते हो। जो संघर्ष से जीते हैं वो क्षोभ में जीते हैं और उसके लिए भी समर्पण से जीते हैं। आपने देखा होगा नदी मुर्दे को क्या करती है, डुबा देती है, मुर्दे को तिरा देती है और जिंदा को डुबा देती है, क्योंकि जिंदा लहरों से लड़ता है इसलिए वो लहर कहती है बता दूंगी तेरी औकात तू क्या है, मार के छोड़ूंगी। और जो छोड़ देता है उसको तिरा देती है। हम भी परमात्मा की जो हमने कर्म किए हैं उन पर हम छोड़ दें कि जो कर्मों का उदय है वो आएगा, लेकिन हम इसको उत्साह से जिएंगे। कितने कितने हमारे यहाँ उपसर्ग हुए हैं मुनिराजों पर, लेकिन उपसर्गों को जिन्होंने सहजता से जिया है वो परमात्मा बन गए, उसी भव से उन्हें मोक्ष मिल गया। इसलिए हमारे आचार्यों ने भी कहा है और हिंदू पुराण में भी कहा है कि तुम 4 भागों को जीवन में, 4 भागों में बांटना जीवन को। कौन सा है? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। हमारे जीवन में कितना बड़ा लॉजिक था। आदमी 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता था और ब्रह्मचर्य आश्रम में सबकी जिंदगी एक सी थी। आज की तरह नहीं कि एक तो करोड़ों की गाड़ी में घूम रहा और एक रोड पे घूम रहा। वहाँ सबकी जिंदगी एक सी थी, यानी सब लकड़ी लाते थे, पत्थर तोड़ते थे, बगान का काम करते थे, गुरु के भैया वृत्ति करते थे और खाना बनाते थे, सब एक से चटाइयों पर सोते थे। और वो एक आनंद की जिंदगी थी, क्योंकि कोई भेदभाव नहीं था, कोई कलुषता नहीं थी, कोई दुराव नहीं था, सबको एक सी जिंदगी और परिश्रम की, अथक परिश्रम की जिंदगी थी। बहुत कठिन दिन थे वो 15-25 साल तक, और 25 साल तक राग के वातावरण से बिल्कुल दूर रहता था बच्चा। और जब राग के वातावरण से दूर रहता था, एक सी जिंदगी जीता था, एक से सब किशोर बच्चे पढ़ने में, विद्या अध्ययन करने में, या कहें धनुष बाण में, तर्कस में, खेल में, जिस काम में होते थे, पूरी विकसित ऊर्जा को पूरी सही दिशा मिलती थी।